जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, अपने पुत्रों असुरों के मारे जाने से दीति को बड़ा दुख हुआ। दीति अपने पति मारीच नंदन कश्यप ऋषि के पास जाकर बोली, भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घकाल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी और आप मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र प्रदान करें जो इंद्र का वध करने वाला हो। कश्यप ऋषि ने कहा, दीति, यदि पूरे 1 सहर्ष वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे देवराज इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर कश्यप ऋषि तपस्या के लिए चले गए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, महर्षि कश्यप के चले जाने पर दीति अत्यंत हर्ष और उत्साह से भरकर तपोवन में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। दीति के तपस्या करते समय देवराज इंद्र विनय से युक्त होकर उनकी सेवा करने लगे। इंद्र अपनी मौसी दीति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल आदि वस्तुओं को लाकर देते थे। इंद्र दीति की शारीरिक सेवा करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा हर समय दीति की परिचर्या करते थे। श्री राम, जब सहर्ष वर्ष पूर्ण होने में मात्र 10 वर्ष शेष रह गए, तब एक दिन दीति ने हर्ष के साथ इंद्र से कहा, अब मेरी तपस्या मात्र 10 वर्ष शेष रह गई है। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधुओं, दीति बोली, बेटा इंद्र, तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, तुम्हारा वध करने के लिए जब वह उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी तथा भातृ प्रेम से युक्त बना दूंगी। इंद्र, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे पिता महर्षि कश्यप ने 1000 वर्ष बाद तुम्हारे वध करने वाला पुत्र होने का मुझे वरदान दिया है। ऐसा कहकर दीति नींद से अचेत हो गई। वह संध्या का समय था। बैठे बैठे सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। दीति का मुख खुल गया था। निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया था। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, फिर तो इंद्र खुले मुख से
माता दीति के उदर में प्रविष्ट हो गए। उसमें स्थित गर्भ को इंद्र ने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दीति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। तब इंद्र ने रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो। परंतु इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के 7 टुकड़ों को 7 और टुकड़े कर डाले, यानी कुल 49 टुकड़े कर डाले। उस समय दीति ने कहा, इंद्र बच्चों को न मारो, न मारो। तब इंद्र सहसा उदर से निकल आए। फिर इंद्र ने हाथ जोड़कर दीति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे। संध्या के समय तुम सो गई थी, तुम्हारे मुंह खुल गए थे। इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। श्रोता बंधुओं, इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दीति को बड़ा दुख हुआ। वह इंद्र से बोली, इंद्र, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, यह तुम्हारे और मेरे लिए जिस तरह प्रिय हो जाए वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के 7 खंड 7 देवता होकर 7 मरुद गणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। बेटा इंद्र, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह, ये 7 मरुत हैं, उनमें विचरे। ये 7 मरुत बताए गए हैं, वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत हुए। इंद्र ने गर्भ के जो टुकड़े किए थे वो 49 मरुद गण हो गए। इस प्रकार जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरा यशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात होकर अंतरिक्ष में बहा करे। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुदह कहकर उन्हें रोने से मना किया था, इसी से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। श्रोता बंधु, दीति का वह वचन सुनकर देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माते तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों दीति और इंद्र कृतकृत्य होकर स्वर्गलोक को चले गए। श्री राम, यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में निवास कर देवराज इंद्र ने तपः सिद्धि दीति की परिचर्या की थी। पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए।
उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम हेमचंद्र था, जो बड़े पराक्रमी थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री राम सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के प्रतापी पुत्र सहदेव हुए। सहदेव के धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स नाम से विख्यात हुए। काकुत्स के पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रताप से विशाला नगरी के सभी नरेश पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। श्री राम आज रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर प्रातः काल यहाँ से चलकर हम लोग मिथिला में राजा जनक का दर्शन करेंगे। महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र को पुरी के समीप आया हुआ जानकर उनकी आगवानी के लिए स्वयं आए। राजा सुमति ने विश्वामित्र की पूजा करके उनका कुशल समाचार पूछा और इस प्रकार बोले, महर्षि, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य कोई दूसरा नहीं है। जय श्री राम। श्रोताबंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा से देवराज इंद्र द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने तथा उनको मरुदगण बनाकर देवलोक में रखने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।